जिस प्रकार से 26 तारीख को 26 जनवरी को एक परेड के नाम पर दिल्ली के अंदर उत्पात मचाया, पुलिस वालों पर, मिलिट्री वालों पर लाठियां भांजी, तलवारें भांजी, वो मुझे कहीं से ट्रैक्टर रैली और किसान रैली नहीं लगी। ये एक्चुअल में खालिस्तान रैली थी जो खालिस्तान समर्थकों ने बनाई थी। और जिस प्रकार से उन्होंने घेराबंदी करके चारों तरफ से घेर के दिल्ली को दहशत में डाला और लाल किले पे कब्जा करके उस पर अपना सिख पंथ का झंडा फहराया, वो बहुत गौर ही निंदनीय है, क्योंकि वो इनकी प्रॉपर्टी नहीं थी, वो देश की प्रॉपर्टी थी। और दिल्ली में जिस प्रकार से इन्होंने ट्रैक्टर के नाम पर पुलिस वालों को कुचला, मिलिट्री वालों को कुचला, वो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि ये किसान रैली नहीं है, नकली किसान रैली है। लेकिन वो तो कहते हैं कि जय जवान जय किसान का नाम लेते हैं, क्योंकि जवानों के ऊपर जिस तरह से हमले हुए, लेकिन फिर भी वो जय जवान जय किसान का नारा लगाते हैं। नहीं तो जय जवान जय किसान से क्या आपने क्या वो वीडियो नहीं देखी जिसके अंदर तिरंगे को फेंका गया, तिरंगे का अपमान किया गया, जहां पुलिस वालों को जो देश के रक्षा करते हैं, मिलिट्री वालों को कहते हैं गाड़ी से कुचला गया? क्या आपने वो रैली नहीं देखी? तलवारों से मारा गया पुलिस वालों को, मिलिट्री वालों को। दिल्ली में पूरी तरीके से इन्होंने लॉ एंड ऑर्डर का बिल्कुल फेल कर दिए और अपने हाथ में पूरी सत्ता ले ली। कहीं भी किसी भी व्यक्ति को अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं होने दिया। ये उस टाइम क्या कर रहे थे? ये खालिस्तानी है और खालिस्तानी ही रहेंगे। ये कहीं ना कहीं जिस प्रकार से भिंडरावाला के पोस्टर लेके घूम रहे हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, ये क्या दर्शाना चाहते हैं? क्या किसान ये मांग करेगा? किसान कभी भी देश की संपत्ति का नुकसान नहीं करेगा, किसान कभी सेना को मारेगा नहीं, किसान कभी पुलिस पर तलवार नहीं चलाएगा। किसान अपने हक को मांगने के लिए अपने शांतिपूर्वक तरीके से मार्च करता है। पर जिस प्रकार से इन्होंने हिंसक रूप लेकर दिल्ली के अंदर दंगा करके ये जो प्रचंड रूप से दहशत फैलाई है, इसमें कामयाब हो गए। और इनका कहीं ना कहीं पूरी फंडिंग खालिस्तान से आ रही है, कनाडा से और बाहर कंट्रियों से आ रही है। लेकिन क्या जिस तरह से लाल किले में झंडा फहराया गया, क्या सेंटीमेंट लोगों का हर्ट हो गया है भारत को लेकर, हिंदुस्तान को लेकर, इसीलिए लोग इस विरोध करने लगे इन लोगों का? नहीं, पहले तो किसान के समर्थन में लोग थे। राष्ट्रीय ध्वज को हम सर माथे पे लगाते हैं। हर व्यक्ति की अंतिम इच्छा होती है कि वो राष्ट्रीय ध्वज में लहरा मतलब लपेट कर ले जाए, इसको अंतिम इच्छा होती है। और इन लोगों ने, इन नकली किसानों ने उस राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया और जो बाहर से इनको फंडिंग कर रहे हैं खालिस्तानी, उन्होंने पैर से कुचलते हुए वीडियो डाल रखी है। यहाँ के कुछ खालिस्तानी मानसिकता वाले लोग उसका अपमान कर रहे हैं राष्ट्रीय ध्वज का, और सेना को मार रहे हैं, पुलिस को मार रहे हैं। तो काय के किसान? ये दारू ये पी रहे हैं अपनी यात्रा के अंदर, लड़कियां ये ला रहे हैं, बादाम, काजू, पिस्ता और बड़ी मात्रा में खाने पीने 6 महीने का राशन लेके चल रहे हैं। ये किसान नहीं हो सकते भाई। किसान है तो लोग कहते हैं सम्मान तो करो, देश का सम्मान करो, राष्ट्रीय सम्मान करो। सम्मान भी नहीं कर रहे, हर जगह दहशत फैलाने पे लगे हुए, तलवारें लेकर सरेआम लहरा रहे हैं, सरेआम ट्रैक्टरों से पुलिस वालों को उड़ा रहे हैं। क्या ये किसान है? ये किसान नहीं हो सकते, ये देशभक्त नहीं हो सकते, ये गद्दार है। लेकिन केजरीवाल साहब तो कहते हैं कि किसानों का दिल्ली में स्वागत है। केजरीवाल साहब क्यों नहीं कहेंगे? केजरीवाल साहब को बहुत लालच है, राजनीति से बहुत प्यार है। पहले गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, सिक्योरिटी नहीं लेंगे, और बनने के बाद सब कुछ लेंगे। आज विपक्ष को घेरने के लिए, मोदी को घेरने के लिए ये लोग आए हुए हैं। तो केजरीवाल की इच्छा पूर्ण हो गई। इनको फंडिंग भी कर रहा है, पैसे भी दे रहा है, इनका स्वागत भी कर रहा है, इन पर फूल भी बरसा रहा है, खाने की व्यवस्था भी कर रहा है। जिस प्रकार से आपने देखा था अभी कुछ टाइम पहले इन्होंने बुराड़ी के अंदर इनको जगह भी व्यवस्थित करने के लिए दी, पर जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनसे अस्थायी जेल बनाने के लिए इनसे वो कहते हैं वो स्टेडियम मांगे, तो उन्होंने साफ मना कर दिया, हमारे पास जगह नहीं है। और इनको बसाने के लिए उठाकर ये वहाँ ले गए। तो कहीं ना कहीं इनकी मानसिकता में दिखती है ये देश विरोधी ताकतों के साथ है। ये तो वो व्यक्ति है जो सेना से सबूत मांगते हैं, ये तो वो व्यक्ति है जो जेएनयू टुकड़े गैंग का साथ देते हैं, ये तो वो व्यक्ति है जिनके नेता खुद दिल्ली दंगों में पाए जाते हैं। लेकिन एक बात सर ये बताइए, क्योंकि जिस तरह से कल का घटनाक्रम रहा, रात को टिकैत साहब रोने लगे। पहले तो कह रहे थे कि हम बक्कल उतार देंगे, आखिरकार रोने क्यों लगे? रोना था ना, जो इनका बड़ा एजेंडा था वो फेल हो गया। इनकी जो रैली थी, इन्होंने, मैं आपको पहले बता देता हूँ, ये सब एक ढोंग का पात्र है, ये एक राजनीति का हिस्सा है इनका। जिस प्रकार से उन्होंने रैली की परमिशन मांगी और रैली को सही रूट पे लेकर के गलत रूट पे ले गए और पुलिस से भिड़त करी, मिलिट्री से भिड़त करी, ये इनका सब एजेंडा था। ये अब जो ये घड़ियाली आंसू जो बाहर है ना, ये दिल्ली की जनता अब सब जान चुकी है, देश की जनता सब जान चुकी है। और आज सब सड़कों पर उतरे, आसपास के गांव वाले आज यहाँ पर मौजूद हैं, और सिर्फ मौजूद भी इसलिए है क्योंकि देश के अंदर तिरंगे का अपमान कोई नहीं सहेगा, तिरंगे का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। देखिए यहाँ पर और लोग हैं सर, क्या कहना चाहते हैं आप? क्या बोलें भाई, सारा तो काम धंधा ठप कर दिया। देख रहे हैं सारे रोड पे आ लिए, सारा ट्रांसपोर्ट का काम जितना भी है, सारे घर बैठे, किराएदार बेचारे कहाँ से पैसे दें यार मकान मालिक को। सारा काम धंधे ठप हो लिया। अब कुछ नहीं, अब सारे वो काम के बंदे इकट्ठे होंगे, अब इन्हें पाटना पड़ेगा, समय पाटना पड़ेगा। देखिए यहाँ लोग रोजगार को लेकर भी परेशान है। सर क्या डिमांड है सरकार से, क्योंकि आप भी इसी क्षेत्र के हैं? डिमांड ये है,
आपको सुबह से भी यहाँ पे हैं, आपको पता चल ही गया। और डिमांड ये है कि जिस तरीके से तिरंगे का अपमान करने के बाद अगर ये सोचते हैं कि इसी देश के अंदर एक नेशनल हाईवे को रोक लेंगे, उसे बिल्कुल नहीं रोकने के लिए अब यहाँ के सारे जितने भी आसपास के लोग हैं वो एकजुट हो गए हैं और वो चाहते हैं कि अब भैया तुम लोग पंजाब में अपने प्रदर्शन करो, आपके यहाँ पूरा क्षेत्र पड़ा है, वहाँ जो मर्जी करो, लेकिन यहाँ पर नहीं। वैसे पंजाब में भी ऐसे गलत काम नहीं कर सकते, देश वो भी हमारा ही है। लेकिन कहीं ना कहीं जो जिहादी मानसिकता, जो उत्पाती मानसिकता थी ना, वो उसको अपने आसपास इसलिए नहीं रहने दे सकते क्योंकि बहुत दिन से यहाँ के जो लेबर मजदूर है वो परेशान हो रही है। भाई साहब इसलिए रुके हुए थे वो लोग क्योंकि कहीं ना कहीं अन्नदाता वाला जो सेंटीमेंट था ना वो जुड़ा हुआ था। लेकिन जैसे ही तिरंगे का अपमान हुआ वो सेंटीमेंट हट हुआ और आज उसका जो सारा ये यहाँ पर इसी लोग इकट्ठे हुए हैं। देखिए हम लोग हमेशा बोलते हैं कि जो सिख समाज है ना वो हमारे लिए ना सर्वोच्च है। क्यों है? क्योंकि उन्होंने देश के लिए, सिख बटालियन है, इन्होंने देश के लिए जान दी है। आप देखिए ना 71 में, 65 में या कारगिल में, हम उनका बिल्कुल सम्मान करते हैं, लेकिन उन लोगों को बदनाम ना करें, इन लोगों को ऐसा करने की क्या आवश्यकता थी। अब इसमें क्या हुआ, लेकिन हम लोग अभी भी अपने जवानों को ना सैल्यूट करते हैं क्योंकि हमारे जवानों ने अपना पूरा फर्ज निभाया इनको रैली निकालने के लिए। हम अपने जवानों को तो सैल्यूट करते करते साथ में किसानों को भी करते हैं जिन्होंने क्या करा मैं बताता हूँ। किसानों को उनको सैल्यूट करता हूँ जब इन्होंने जो ये कृत्य किया, इस कृत्य को देखने के बाद जिन जिन किसानों का दिल गवाही नहीं दिया वो लोग वापस छोड़ गए, बाइकआउट करके चले गए इस आंदोलन को। काफ़ी लोग चले गए हैं, आपको ये भी देखना चाहिए। तो कहीं ना कहीं हम सबको बदनाम नहीं कर सकते, लेकिन जो लोग इस कृत्य में आप किसान के आंदोलन की आड़ लेकर अगर देश विरोधी गतिविधियों में ऐसा काम करते हैं तो फिर आपके खिलाफ ना कानून को अपना काम करना चाहिए और बनता भी है। यहाँ पर कुछ महिलाएं भी हैं, महिलाओं से चर्चा करेंगे। मैम क्या चाहती हैं सरकार से आप? यहाँ पर तो मैंने जो 26 जनवरी को इतना नृशंस कांड देखा वो बहुत ही घृणित था। आप जो है अगर कोई बाहर का आया होता, हम समझते ये टेररिस्ट आ गए बाहर से और आ करके इन लोगों ने ये हरकत करी, लेकिन बाहर के टेररिस्ट ना आ करके आप घर का, वही कहावत कही गई ना, घर का भेदी लंका ढाई वाली हालत। तो आप लोग तो एक घर के थे, भारतवर्ष के थे, भारतवर्ष आपका घर था। ये नहीं था कि ये मोदी का घर था या योगी का घर था या किसी और का घर था, आपका अपना घर था। आपने अपने घर में ही ये नृशंस कांड करना शुरू कर दिया, आपने अपने ही भाई बंधुओं को जो है मारना शुरू कर दिया। आप कोई जना पुलिस वालों पे ट्रक चला रहा है, ट्रैक्टर चला रहा है, ये क्या है? ये इससे आप क्या दिखाना चाह रहे थे? किसान इस तरह का नहीं कर सकता हरकत। ये किसान की आड़ में कुछ लोग जो है उनको फिर वही बात कहनी पड़ जाती है, कहने पे मजबूर होना पड़ता है कि ये आतंकवादी नहीं, साथ साथ में ये देशद्रोही भी हैं, जिन्होंने इस तरह की हरकतों को अंजाम दिया, जिन्होंने राष्ट्रीय झंडे को वो भी लाल किले से जो है नीचे उतारा। अरे शर्म से डूब मरने वाली बात थी। आप ये सोचिए कि जिस समय भारत का राष्ट्रीय झंडा वो भी लाल किले से नीचे उतरे, उसका क्या हश्र होता है, उसका क्या पैगाम जाता है बाहर। आप क्या पैगाम बाहर भेजना चाह रहे थे? इसका मतलब कि आपको बाहर से फंडिंग हो रही है। बाहर से कौन कौन सी कंट्रियां फंडिंग आपको कर रही हैं? जिस बेस पे आप यहाँ पे बैठे, आप 6 महीने का राशन ला के बैठो, साल का राशन ला के बैठो, उसका कोई औचित्य नहीं बनता है। आप बैठो, आराम से बैठो, आप एक रास्ते में बैठ जाओ, एक रास्ता पब्लिक के आने जाने के लिए या ट्रांसपोर्टेशन के आने जाने के लिए आप खाली रखो। इसका ये नहीं होता है कि आपने सारे रास्ते चौतरफा आपने रास्ते घेर लिए हैं, पांचों तरफ से नाके सील है जी, और उसके बाद में आपने ये कांड को अंजाम दे दिया। आंटी जी, जो लाल किले वाली घटना हुई इसकी वजह से किसानों के खिलाफ जो लोग अब उतर रहे हैं, इसका असर पड़ रहा है कि पहले तो लोग समर्थन कर रहे थे? देखिए, समर्थन लोग कर रहे थे, किसानों के बिल के लिए समर्थन कर रहे थे, क्योंकि किसान जो है, कहावत कही गई है, हमने ऊपर वाले को नहीं देखा है। ठीक है, पहला कौन है? भगवान, हमारे माँ बाप, जिन्होंने हम सबको जन्म दिया है। ठीक है, दूसरा माँ बाप के बाद किसका नंबर आता है? जो पालनहार होता है, जो पालन पोषण करता है। अन्न खेत में से किसान उगाता है, मेहनत करके रात दिन 24 घंटे। वो जो अन्न उगाता है वो अन्न हमें खाने को मिलता है, जिससे हम तब पलते हैं और बड़े होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर वही किसान के नाम से जो है यहाँ पर खेला जाए और फिर आपका राष्ट्र ध्वज से बड़ा कोई नहीं है, अपना घर भी नहीं है। सबसे पहले अपना देश ही अपना घर होता है, और आप देश के साथ अगर गद्दारी करते हैं तो उस गद्दार को क्या कहा जा सकता है? क्या कहा जा सकता है? ठीक है जी। रोजगार वाले लोग हैं सर, आप रोजगार के विषय में क्या चर्चा है? रोजगार नहीं, हम तो भाई किसान भी हैं, हम तो कम से कम 200 बंदों को रोजगार दे रहे हैं, लेकिन सारा कुछ किसान समर्थन इसका कर रहे हैं, लेकिन खालिस्तान का समर्थन थोड़ी ना कर रहे हैं। भाई खालिस्तान का कौन करेगा भाई?
एक बताओ, हम जब हमारे घर में बच्चा पैदा होता है सब ये सोचता है कि हम फौज में भर्ती हों। फौज में भर्ती होने के लिए कि झंडे में लपेट के हम जाएं घर। हम ये थोड़ी ना यार मौज मस्ती करने के लिए पैदा हुए। मौज मस्ती के लिए थोड़ा पैदा हुए। भाई आज हमारे देश का झंडा तुमने गिरा दिया, कल को तुम हमें गिरा दोगे। कल को हमें सर आप क्या रोजगार कर रहे हैं, क्योंकि आपने किसानों की बात। मेरी भाई प्रिंटिंग प्रेस है जी। अभी यहाँ पे बंद कुंडली में। कब से बंद है? भाई आज मेरे घर में 1.5 महीना से ऊपर हो लिया। सारे वर्कर हमारे सिंगोला गांव में रहते हैं। जी। सारे इनको सुबह बेचारे फ़ोन करते हैं कि सर 500 रुपये दे दो, सर 1000 रुपये दे दो। सबको भाई ट्रांसफ़र करके भेजता हूँ, राशन भरवाता हूँ सबको। क्या करें बेचारे, कोई बिहार का है, कोई उड़ीसा का, कोई नेपाल का है, कोई कहीं का है, कोई यूपी का है। तो यार दोस्तों देखिए कि लोग रोजगार को जी जी जितने भी ये नेता है आंदोलन करने वाले, मेरा उनसे नम्र निवेदन है, आप अपना आंदोलन बुराड़ी ले जाइए। अन्ना का आंदोलन याद करो ना, क्यों सफल हो जाता है। जी, तो बुराड़ी ले जाइए। तो दोस्तों यहाँ के लोगों के रोजगार को लेकर भी काफ़ी चिंता है। लोग चाह रहे हैं कि रोजगार, जो हम रोजगार को लेकर परेशान हैं, यहाँ के लोकल लोग हैं वो बहुत सारे सवाल खड़े कर रहे हैं कि ये जो आंदोलन हो रहा है हमारे रोजगार को खा रहा है। तो दोस्तों बने रहिए द न्यूज़पेपर के साथ। मैं हूँ राजवीर शाह। जय हिंद।